Good morning, everyone. So, dear students, it's the second video lecture of this chapter. Chapter name is The Goal Not Scored. Chapter first means A chapter of Unit 4 of our course book. So, now let's read this chapter. And for this, we are advised to open the page number 77 because half part we studied in the previous video lecture. So, now let's read this chapter. नर्सिंग देयर इंजरीज। दोनों ही टीम के प्लेयर्स गिर रहे थे और अपनी जो इंजरीज थे उसको नर्सिंग कर रहे थे, कुछ कुछ लगा के ठीक कर रहे थे उसको। सून नाइदर ऑफ द टीम्स वॉज एबल टू मेक मच हेडवे एंड द गेम वॉज बींग प्लेड इन द मिडफील्ड ओनली। मेक मच हेडवे का मतलब होता है कि ज़्यादा प्रोग्रेस ना करना। तो दोनों ही टीमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, यानी कि गोल नहीं कर पा रही थी और वो ग्राउंड के मिड में ही खेल पा रहे थे। अरीफ न्यू दैट द ब्लूज हैड टू स्कोर इन ऑर्डर टू गेट द 2 पॉइंट्स। जो अरीफ था उसको इस बात का पता था कि ब्लूज टीम को 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट उसको चाहिए ही चाहिए। ही हैड टू रन फास्ट इनफ एंड आल्सो introduce an element of surprise in order to get rid of the players who was making him। और जो लोग उसके जो प्लेयर्स और प्लेयर्स उसके साथ थे, उसको पीछा करते थे, उसने उनसे बचने के लिए बहुत तेज़ दौड़ा वो, उसने उनको सरप्राइज कर दिया और उनसे छुटकारा पा लिया। ही रैन टूवर्ड्स द बॉल, वो बॉल की तरफ भागा एंड विद अ सडन एक्शन ही स्टॉप्ड, और एकदम से वो रुक गया। देन ही टर्न इट एंड रैन बैक, फिर वापस मुड़ा और एकदम से वो पीछे की तरफ भागने लगा। द प्लेयर्स हु वॉज मेकिंग हिम वॉज कॉट ऑफ गार्ड, और जो प्लेयर्स उसको पीछा कर रहे थे वो सरप्राइज हो गए। अरीफ वॉज फेयरली डीप इन टू द राइवल टेरिटरी बाई नाउ एंड द अदर प्लेयर्स ऑफ हिज टीम हैड रियलाइज्ड हिज पोजीशन। और फिर क्या करता है, जो अरीफ होता है वो अपने प्रतिद्वंदी के क्षेत्र में आ जाता है, यानी कि उनके गोल पोस्ट के पास आ जाता है और उसकी पोजीशन को उसकी टीम के और प्लेयर्स भी रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं। विकास मैनेज टू मूव अलोंग द फ्लैंक्स एंड साउट आउट अरीफ हु वॉज फ्री ऑफ द प्लेयर्स हु हैड बीन मेकिंग हिम। तो जो विकास था वो उसके साइड में चलने लगता है उसको हेल्प करने के लिए, उसके पीछे जाने के लिए, और वो देखता है कि और प्लेयर्स उसके पीछे नहीं है, वो फ्री हो चुका है। अरीफ गॉट अ ब्यूटीफुल थ्रो पास एंड ही ड्रिबल द बॉल क्लोज टू द अपोनेंट गोल पोस्ट। अरीफ देखता है कि कोई उसके पास नहीं है, वो एक बहुत बढ़िया पास करता है और किक मार के बॉल को अपोनेंट के गोल पोस्ट के पास पहुंचा देता है। देयर वॉज टोटल कन्फ्यूज़न एट द गोल पोस्ट ऑफ द रेड्स की टीम की जो गोल पोस्ट था उस पर बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। देयर वर आल्सो ए कपल ऑफ ब्लू प्लेयर्स हु वर एडिंग टू द कन्फ्यूज़न। वहाँ पे कुछ ब्लू प्लेयर्स भी थे और वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे ताकि वो ब्लू टीम वाले वहाँ पे गोल कर पाएँ। दे सीम टू बी पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड आरिफ ट्राई टू ड्रिबल थ्रू द कन्फ्यूज़न। वे एक दूसरे को पुश कर रहे थे कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने के लिए और वो ड्रिबल कर रहा था अरीफ, यानी कि उसको किक मार रहा था। नाउ ही वॉज वेरी क्लोज टू गोल पोस्ट एंड हिज प्राइमरी टास्क वॉज टू पुट द बॉल पास्ट द गोल कीपर हु हैड वोलेंटली फॉइल्ड देयर अर्लियर अटैम्प्ट्स। और वो गोल पोस्ट के बिल्कुल पास था और वो गोल पोस्ट करना चाहता था, और उस गोल यानी कि जो वहाँ पे गोल कीपर था वो उसने बहुत सारे जो उनके पहले वाले जो प्रयास थे उनको विफल कर दिया था। एज ही जम्प्ड ओवर ए प्लेयर हु हैड फॉलन ओवर द ग्राउंड अरीफ रियलाइज दैट इट वॉज द गोल कीपर। जैसे वो जंप करता है और वो गोल कीपर गिर जाता है एंड ही सीम्स टू बी बैडली इंजर्ड, और उसको बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। उनकी टीम का जो प्रवीण नाम का जो गोलकीपर था वो इंजर्ड हो जाता है। अरीफ कोट अ ग्लिम्स ऑफ द गोल पोस्ट दैट वॉज वेकेंट एंड अनप्रोटेक्टेड। अरीफ क्या करता है, वो देखता है उस गोल पोस्ट को कि वो अनप्रोटेक्टेड है, उस पर गोलकीपर नहीं है, कि गोलकीपर तो इंजर्ड हो जाता है। ही कुड पुश द बॉल थ्रू
एंड क्लेम हिज टीम्स राइटफुल विक्ट्री। वो उस समय बॉल को पुश कर सकता था, मार सकता था किक, और एक विक्ट्री यानी कि जीत हासिल कर सकता था। देन ही रियलाइज दैट द रेफरी हैड नो नोटिस्ड द फॉलन गोलकीपर। तब उसने देखा कि रेफरी ने उस गोलकीपर जो गिर गया है उस पर कोई ध्यान नहीं गया। जब कभी ऐसा होता है कि किसी को चोट लग जाती है तो मैच को रोक दिया जाता है। अरीफ स्टॉप्ड बाय द बॉल एंड डिड नॉट शूट। अरीफ ने बॉल को रोक दिया और उसने किक नहीं मारी। देयर वर क्राइज ऑफ द शूट फ्रॉम हिज टीममेट्स। उसकी टीममेट से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी कि शूट करो, किक मारो उसको, बट अरीफ डिड नॉट। अरीफ ने ऐसा नहीं किया। ही वॉज सिग्नलिंग टू द रेफरी शोइंग हिम द इंजर्ड प्लेयर। वो रेफरी को इशारा कर रहा था कि उसको दिखाए कि एक प्लेयर इंजर्ड हो गया। द रेफरी नोटिस्ड द इंजर्ड प्लेयर एंड डिसाइडेड टू स्टॉप द गेम। रेफरी ने फिर उसको नोटिस किया, उस इंजर्ड प्लेयर को, प्रवीण को नोटिस किया और डिसाइड किया गेम को रोक दिया जाए। द गोल कीपर प्रवीण सीम्स टू बी इंजर्ड सीरियसली। जो गोल कीपर प्रवीण था वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। वो चल भी नहीं पा रहा था बाय हिमसेल्फ, खुद ब खुद, एंड हैड टू बी कैरिड ऑफ द ग्राउंड अनकॉन्शियस। और उसको बेहोशी की अवस्था में से ही उसको वहाँ से ग्राउंड से ले जाना पड़ा। दे हैड टू कंप्लीट द मैच इन हिज अब्सेंस। उसकी अब्सेंस में उनको मैच कंप्लीट करना पड़ा, खेलना पड़ा। Another of the Reds took Parveen's place at the goal post and the play was resumed. किसी और को प्रवीण के स्थान पर रेड हाउस की टीम में से खिलाया गया और गेम को दोबारा शुरू किया गया। There were only 5 minutes left in the game and both teams tried their best to score. सिर्फ 5 मिनट बचे थे और वो दोनों ही टीम ने पूरे जोर लगा दिए थे, अपना बेस्ट दिया था गोल करने के लिए। However, the game got even more rough and during much of the short period. The game took place in the midfield and neither of the teams could do any scoring. जो गेम था पहले से भी ज़्यादा रफ हो गया था, सिर्फ 5 मिनट बचे थे। वो दोनों ही टीम उस ग्राउंड के मिड में ही खेलते रहे, कोई भी टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। They had to console themselves with, उनको अपने आप को सांत्वना देनी पड़ी, समझाना पड़ा। नेक्स्ट थिंग वी विल रीड इन द नेक्स्ट पेज, बट बिफोर गोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज सम वर्ड्स आर हेयर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज दैट लिफ्ट द मोरल। इट मीन्स इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी का कॉन्फिडेंस, किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना। कंसीड मीन्स सरेंडर, त्यागना, छोड़ देना। डिटर्मिनेशन मीन्स फर्मनेस ऑफ द पर्पस, यानी कि पक्का निश्चय। टैक्टिक्स मीन्स केयरफुली प्लानिड एक्शंस, यानी कि रणनीति। गोट अंडर वे, इट मीन्स स्टार्टेड, यानी कि शुरू करना। स्ट्रेटजी मीन्स प्लान ऑफ एक्शन इन ए गेम बैटल, यानी कि नीति। मेक मच हेडवे, मेक मच प्रोग्रेस, यानी कि तरक्की करना। कोट ऑफ गार्ड यानी सरप्राइज्ड। फ्लैंक्स मीन्स साइड्स या दिशा। ड्रिबल्स मीन्स मूव द बॉल अलोंग द ग्राउंड विद द स्मॉल किक, यानी कि बॉल को किक मार के आगे करना। वैलियंटली, ब्रेवली, बहादुरी से। फॉइल्ड, प्रिवेंटेड, रोकना। कंसोल, मेक फील बेटर एट ए टाइम ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और डिस्ट्रेस, यानी कि अपने आप को सांत्वना देना, समझाना। नाउ प्लीज कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 78। A draw and split with 1 point each from the game, यानी कि दोनों ही टीम को अपने आप को समझाना पड़ा, वो मैच को ड्रॉ करना पड़ा और दोनों की ही टीम के पक्ष में एक एक पॉइंट आ गया। द ब्लूज वेंट बैक डिसअपॉइंटेड, जो ब्लूज टीम थी वो निराश होकर चली गई। दे हैड मिस्ड द चांस टू मूव अप इन द टूर्नामेंट, उन्होंने टूर्नामेंट में मूव करने के लिए वो जो चांस था मिस कर दिया। What were you doing there with the ball? asked विकास। विकास ने अरीफ को कहा कि तुम बॉल के साथ क्या कर रहे थे। द कैप्टन ऑफ द ब्लूज, जो ब्लूज टीम का कैप्टन था विकास, उसने ऐसा कहा। अनेबल टू हाइड हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस, वो अपनी एंगर को, गुस्से को और फ्रस्ट्रेशन को नहीं छुपा सका। देयर एट दैट मोमेंट यू हैड द गोल पोस्ट undefended before you, and of all things you had to call up the referee.
यू एक्टेड लाइक यू डिड नॉट वांट द ब्लूज टू विन। विकास कहता है कि उस समय गोल पोस्ट पर कोई नहीं था और तुम्हें रेफरी को दिखाने बुलाने की बजाय वहाँ पे गोल करना चाहिए था, और ऐसा लग रहा था कि तुम ब्लूज हाउस की टीम को नहीं जिताना चाहते हो। नो व्हाट ही डिड वाज राइट, प्रोटेस्टेड संतोष देयर गोलकीपर। संतोष ने कहा कि नहीं, जो उसने किया, अरीफ ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। विनिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, विनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन इफ अरीफ हैड किक्ड द बॉल ओवर द अनकॉन्शियस गोलकीपर द विक्ट्री वुड हैव बीन मीनिंगलेस। वो कहता है कि अगर वो गोलकीपर अनकॉन्शियस था यानी कि बेहोश था, उसके बाद भी अगर ये अरीफ किक करता और गोल कर देता तो जो हमारी विक्ट्री थी, जीत थी, वो ना के बराबर हो जाती। एंड इफ द रेफरी हैड नोटिस द इंजरी अर्लियर ही वुड एनीवे हैव स्टॉप्ड द प्ले। अगर वो रेफरी उस गेम को यानी कि उस इंजर्ड पर्सन को, प्लेयर को पहले देख लेता तो वो पक्का ही गेम को स्टॉप कर देता। यस अग्रीड द रेस्ट ऑफ द टीम एंड विकास आल्सो हैड टू एक्सेप्ट द जर्नल व्यू। और उसके बाद सभी को इस बात को मानना पड़ा। Arif's action seems to have touched the chord with the Reds, who were known to be the most aggressive of a lot. अरीफ के एक्शंस ने यानी कि सबके दिलों को छू लिया था, और जो रेड्स वो अपने अग्रेसिव टीम यानी अग्रेसिव रवैये कारण जाने जाते थे, उनको भी उन्होंने अच्छी यानी कि एक अच्छी एहसास दिलाया था कि हमें ऐसा करना चाहिए। In the remaining matches and in the next few years, they were more polite and softer in their approach to the game. बाकी सालों में और जो गेम्स थे, उन सभी गेम्स में वो दोनों ही टीमें पहले से ज़्यादा पोलाइट रही, पहले से ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से वो खेले, अग्रेसिव मूड में नहीं खेले। अरीफ्स gesture seems to make them also realize that there was something in the game which was more than merely winning it. जो अरीफ्स के जेस्चर थे यानी कि उसके एक्शंस थे, उन्होंने वह शो कर दिया था कि गेम्स में जीत ही नहीं कि मेन होती, कुछ और भी बातें होती हैं जो विनिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, राइट। सो नाउ सम डिफिकल्ट वर्ड्स आर रिटन हियर, लेट्स रीड दीज वर्ड्स। फर्स्ट इज ड्रॉ, एन इवन स्कोर एट द एंड ऑफ अ गेम, यानी कि दोनों ही टीम का स्कोर बराबर होना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ। टच्ड अ कोड का मतलब होता है कोज समवन्स टू फील सिंपैथी, यानी कि कोई बात दिल को छू लेना, सबको अच्छी लगना। अग्रेसिव, होस्टाइल, कोलसम यानी कि आक्रामक। जेस्चर, एक्शन, डीड, काम, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग पार्ट, सी वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू T or false F. We have to let us know that these statements are true or false. The Blues house had never beaten the Red house. Blue house ने Red house को कभी नहीं हराया था, true or false. The Red house had an aggressive football team. जो Red house थी एक aggressive football team थी. Next, the match was not as easy as Arif had imagined it would be. मैच उतना ईजी नहीं था जितना कि अरीफ ने इमेजिन किया था, कल्पना की थी। द रेड हाउस प्लेयर्स वर इग्नोरिंग अरीफ, जो रेड हाउस के प्लेयर थे वो अरीफ को इग्नोर कर रहे थे। द रेड्स वर प्लेइंग ए मच बेटर गेम दैन द ब्लूज़, रेड टीम के प्लेयर थे वो ब्लूज़ टीम के प्लेयर से बहुत बढ़िया मैच खेल रहे थे। अरीफ टुक एडवांटेज ऑफ द ओपन गोल का उसने एडवांटेज लिया, फ़ायदा उठाया। द एंटायर ब्लू टीम वॉज फ्यूरियस विद द अरीफ, अरीफ के साथ वो बिल्कुल फ्यूरियस थी, बाकी जो ब्लूज टीम थी गुस्से में आ गई थी। अरीफ टोट द अदर्स अ लेसन इन गेम्स मैनशिप, अरीफ ने एक वहाँ पे एक लेसन सभी को सिखाया। नाउ बी पार्ट, चूज द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। द मैच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द ब्लूज बिकॉज दे हैड नेवर बीटन टू द रेड्स बिफोर, यानी कि उन्होंने इससे इम्पोर्टेंट था क्योंकि उन्होंने उससे पहले कभी रेड टीम को नहीं हराया था। नेक्स्ट, दे नीडेड अ विन टू गेट इनटू द फाइनल्स, उनको जितना ही था फाइनल में जाने के लिए। थर्ड, दे वर द बेटर टीम एंड श्योर टू विन, वे बेटर टीम थी ब्लूज टीम और वो श्योर थे जीतने के लिए। फोर्थ, दे हेटेड द अदर टीम, वो दूसरी टीम को नफरत करते थे।
Now let's come on the next page, page number 79. बिल्कुल ही पास से उसको मार्क कर रहे थे क्योंकि ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ब्लूज़, वो ब्लूज़ टीम का बेस्ट प्लेयर था. ही वॉज द वीकेस्ट प्लेयर ऑफ द ब्लूज़, वीकेस्ट प्लेयर था. ही टुक वॉच दैम क्लोजली, वो भी उनको बहुत ही पास से देख रहा था. ही वॉज द मोस्ट अग्रेसिव प्लेयर ऑफ द ब्लूज़ टीम का सबसे अग्रेसिव प्लेयर था. थर्ड क्वेश्चन, अरीफ द रेड्स मार्क्ड अरीफ वेरी क्लोजली एज, रेड टीम ने उसको बहुत पास से मार्क किया अरीफ को. क्यों? ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ब्लूज़ टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर था. ही वॉज द वीकेस्ट प्लेयर ऑफ द ब्लूज़ का सबसे वीकेस्ट प्लेयर था. ही टू वॉच्ड दैम क्लोजली, क्योंकि वो भी उनको बिल्कुल पास से देख रहा था. ही वॉज मोस्ट अग्रेसिव प्लेयर ऑफ द ब्लूज़ टीम का सबसे अग्रेसिव प्लेयर था. थर्ड क्वेश्चन, अरीफ डिड नॉट शूट द गोल बिकॉज, अरीफ ने गोल नहीं किया क्योंकि दे हैड ऑलरेडी वन, पहले ही जीत चुके थे. द गोलकीपर ऑफ द रेड्स वॉज इंजर्ड बैडली, रेड टीम का जो गोलकीपर था वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था. द रेफरी हैड नॉट नोटिस द इंजर्ड प्लेयर, रेफरी ने इंजर्ड प्लेयर को नोटिस नहीं किया था, इसलिए उसने गोल नहीं किया. बोथ ऑप्शन बी एंड सी, दोनों ही ऑप्शन बी और सी. नाउ थिंक एंड आंसर. द कैप्टन सेड, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कैप्टन सेड वी वॉन्ट विक्ट्री एट एनी कोस्ट, कैप्टन ने कहा था हमें हर कीमत पर विक्ट्री चाहिए, जीत चाहिए. इन द गेम दैट फॉलोड, वाई डिड अरीफ डिसओबे हिज कैप्टन, ऐसा कहने के बावजूद भी अरीफ ने अपने कैप्टन को डिसओबे क्यों किया, गोल क्यों नहीं किया. बी सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द रेड्स आफ्टर दिस गेम, इस गेम के बाद रेड्स टीम का एटीट्यूड, रवैया कैसा था. व्हाट ब्रोट अबाउट द चेंज, किस चीज़ ने वो चेंज ले आया, वो चेंज आ गया उनके अंदर, किस चीज़ की वजह से. नाउ डी पार्ट, डिस्कस इन द क्लास इफ़ यू हैड बीन इन द अरीफ्स प्लेस, अगर तुम अरीफ्स की जगह होते. व्हाट वुड यू हैव डन, तुम क्या करते. डस विनिंग मीन्स एवरीथिंग टू यू, क्या तुम्हारे लिए जीत ही सब कुछ है. और इज़ देयर समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, और उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट भी है. व्हाट इज़ इट, डिस्कस, वो क्या है, डिस्कस करो.